स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और बात माघ महोत्सव की करते हैं। आज देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। हर साल माघ मेले के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का पावन त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माता सरस्वती का विशेष पूजन किया जाता है। हिंदू मान्यता है कि माता सरस्वती माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ही प्रकट हुई थी। आज माघ मेले में बसंत पंचमी का प्रमुख स्नान है। माघ मेले में हर साल की तरह इस साल भी बसंत पंचमी के दिन प्रमुख स्नान किया जा रहा है। आज के दिन बड़ी संख्या में कल्पवासी, साधु संत और श्रद्धालु संगम और गंगा के तटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो आस्था का यह महास्नान जो कि आज चल रहा है, आस्था बड़ी है, सुरक्षा भी कड़ी है। संगम नगरी में एक बार फिर से श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। बसंत पंचमी का प्रमुख स्नान आज है और ऐसे में लोग जो है वो दूर दराज से पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं की डुबकी जो है वो लगनी शुरू हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है 3.5 करोड़ लोग यहाँ पर डुबकी लगाएंगे। हालांकि पिछली बार का आंकड़ा देखा जाए तो 4,52,00,000 लोगों ने यहाँ पर डुबकी लगाई थी मौनी अमावस्या पर, और अब आज की अगर बात की जाए तो 3 करोड़ तकरीबन ये आंकड़ा बताया जा रहा है। हो सकता है। पुलिस व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है। माघ मेले को लेकर व्यवस्थाएं जो है वो पहले से ही देखी जा रही हैं और विशेष दिनों पर अगर बात की जाए, विशेष दिनों पर खास ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। मकर संक्रांति की बात कर ली जाए, मौनी अमावस्या की बात कर ली जाए, बसंत पंचमी पर आज विशेष ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। सुरक्षा और ज्यादा आज के दिन विशेष कड़ी कर दी गई है क्योंकि ये वो खास दिन है जिन पर लोग ज्यादा तादाद में और दिन की अपेक्षा पहुंचते हैं, क्योंकि ये विशेष दिन होते हैं जब कहा जाता है कि आप अपने पुण्य जो है उनसे छुटकारा, अपने पाप से छुटकारा पा सकते हैं और अपने पुण्य जो है वो कमा सकते हैं, और इसीलिए तमाम लोग पहुंचते हैं। तो महास्नान पर आरएफ लगी हुई है, सुरक्षा में एटीएस लगी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो खुफिया एजेंसी जो है उनकी निगरानी भी लगातार बनी हुई है। खुफिया एजेंसी अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। खास विशेष निगरानी दी जा रही है। पीएसी जो है वो तैनात कर दी गई है यहाँ पर। इसके अलावा आरएफ भी तैनात की गई है और तमाम जो लोग हैं सुबह स्नान करने के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि इन खास दिनों पर लोग कोशिश यही करते हैं कि सुबह 4 बजे ही वो स्नान कर ले यहाँ पर, और इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और सिलसिला हालांकि पूरे दिन जारी रहेगा, लेकिन पहले की अपेक्षा ठंड थोड़ी अब कम है तो और ज्यादा भीड़ लोगों की जाहिर तौर पर सुबह पहुंचेगी यहाँ पर स्नान करने के लिए, और उसी कड़ी में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। लोगों को रास्ता भी बताया जा रहा है, किस रास्ते से आना है, किस रास्ते से जाना है। व्यवस्थाएं जो नहाने की जगह हैं, घाट है जहां पर, वहां पर खास करी गई हैं। वहां पर सफाई व्यवस्था जो है वो की जा रही है। लगातार लोग नहा रहे हैं, दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी सफाई भी कर रहे हैं ताकि वहां पर गंदगी ना होने पाए। और इस माघ मेले को लेकर लोग जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड इस वक्त नजर आ रहे हैं और इसीलिए स्नान ध्यान करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। फिलहाल भीड़ जो है वो आपको दूर तक नजर आएगी। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, क्योंकि स्नान के लिए लोग भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं। और माघ मेले की अगर बात की जाए तो माघ मेला जो है वो सफल एक तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। जब लोगों से पूछा जा रहा है कि माघ मेले में आकर कैसा लग रहा है, पुण्य का लाभ लेते हैं और पापों को जो है नष्ट करते हैं। व्यवस्थाएं कैसी नजर? यहाँ की व्यवस्था जो है कि मतलब ये मौनी अमावस्या के पर्व पे जो व्यवस्था ये सरकार ने जो थोड़ा बनाई थी उसको बसंत पंचमी और विस्तृत करके और बहुत बढ़िया कर दिया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। और लोग हैं, आप भी स्नान कर लिए? जी हाँ सर। क्या है, कैसी? अच्छी है, बढ़िया है, बढ़िया है। आप भी स्नान के लिए? हाँ स्नान हो गया हमारा। आप तो यूपी पुलिस के जवान भी लग रहे हैं। जी जी जी। मतलब ड्यूटी के साथ श्रद्धा भक्ति भी। जी जी। कहाँ से आए हैं? सोनभद्र से। तो स्नान हो गया आपका? जी। क्या कुछ दिख रहा है यहाँ का नजारा? तो देखिए लोग जो है वो स्नान करने के लिए पहुंचे और जैसा कि हम बता रहे थे कि खास दिनों पर जो है वो व्यवस्थाएं खास की गई हैं। और आप जो लोग वहां पहुंचे उनसे भी सुन रहे थे किस तरीके से कहा जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर जो व्यवस्थाएं थी उससे और ज्यादा बेहतर, उनको और विस्तृत करके व्यवस्थाएं जो है बढ़ाई गई हैं। और आज का दिन जो है बसंत पंचमी का, उस पर यह व्यवस्था और ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, यानी कि और अच्छी नजर आ रही है। तो जो आमजन पहुंच रहे हैं यहाँ पर उनके लिए किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, इसका विशेष ख्याल जो है वो यहाँ पर सीएम की तरफ से रखा गया है। और सीएम जब कोई निर्देश देते हैं तो उसका पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि सीएम खुद निगरानी करते हैं, सिर्फ हवाई बातें नहीं करते। और इसीलिए हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर लगा हुआ है वो शिद्दत से काम कर रहा है
शिद्दत से निगरानी कर रहा है, क्योंकि जरा सी चूक हुई तो सारे अधिकारी दब जाएंगे और इसीलिए हर एक अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सीएम की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। सीएम खुद जायजा लेने भी जिले पहुंचे थे कि जब ये समय आएगा, ये दिन आएंगे, बसंत पंचमी का दिन, जैसा कि आज है, मकर संक्रांति से पहले आई, मौनी अमावस्या आई, ये खास दिन आएंगे, उस दिन किसी तरीके की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, बसंत पंचमी का पावन दिन, मौनी अमावस्या पे हमने व्यवस्थाएं देखी थी कितनी बेहतर हैं, आज के दिन और व्यवस्थाएं बेहतर नजर आ रही हैं और लोगों की कितनी ज्यादा तादाद नजर आ रही है, क्योंकि पहले की अपेक्षा थोड़ी ठंड भी अब कम नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आज माघ मेले का चौथा प्रमुख स्नान पर्व है बसंत पंचमी का। तस्वीर हम आपको सबसे पहले संगम नोज की दिखा रहे हैं। देखिए ये श्रद्धालुओं से पूरा जो संगम नोज का इलाका है वो पटा हुआ है। आस्था भक्ति जो है वो साफ तौर पर संगम की रेती पर उमड़ रही है। आज के दिन की जो तारीख है वो बहुत मायने रखती है। ज्ञान वैराग की देवी सरस्वती जी की पूजा का भी विधान है, तो ऐसे में श्रद्धालु न सिर्फ माँ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं बल्कि सरस्वती की जो पूजा है वो भी कर रहे हैं। और पूरा जो इलाका आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी सिर्फ श्रद्धालु दिखाई देंगे, स्नानार्थी दिखाई देंगे और पूरा जो ये संगम का क्षेत्र है वो श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। और हर कोई चाहता है कि आज के दिन माँ त्रिवेणी में पुण्य की आस्था की डुबकी लगा सके और इसीलिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके लिहाज से तमाम जो जरूरी एहतियाती कदम है सुरक्षा के लिहाज से वो भी उठाए गए हैं। पुलिस का पहरा है चारों तरफ, घाटों पर भी जो जरूरी इंतजाम हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्ममुहूर्त से ही स्नान दान का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है और लगातार अभी भी जारी है और ये माना जा रहा है कि अभी ब्रह्ममुहूर्त है और जैसे जैसे सुबह होगी, सूर्योदय होगा, उसके बाद जो आस्था श्रद्धालुओं की है वो और भी यहाँ पर दिखाई देगी, भीड़ जो है वो आएगी और एक अनुमान है जो कि 2 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आज के दिन यहाँ पर स्नान करने के लिए आएंगे। तो इस लिहाज से प्रशासनिक जो इंतजाम है खास करके सुरक्षा के वो बहुत ही चाक चौबंद है। चारों तरफ पीएसी का पहरा है, पुलिस का पहरा है और यूपीएसटीएफ के साथ साथ तमाम जो जवान है उनकी तैनाती है। ठंड भी हल्की है, कोहरे की धुंध भी हल्की है, लेकिन इन सब चीजों पर आस्था जो है वो भारी नजर आ रही है। और देखिए तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है श्रद्धालु स्नान करने के। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब, कहाँ से आएंगे? गोंडा से। स्नान हो गया जी। माँ गंगा का जल भी आपने लिया जी। देखिए ये श्रद्धालु गोंडा से हैं। स्नान आप भी स्नान हो गया? जी हो गया। बच्चों के साथ हैं? जी बच्चों के साथ। गोंडा से ही हैं? जी। कैसी व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां कैसी? जी बहुत अच्छी है। बढ़िया है सब। बेटा स्नान किया आपने भी? जी। आज क्या मांगा? माँ सरस्वती की पूजा का भी विधान है आज। हम लोग, हमारा परिवार खुश रहे और हम लोग पढ़ने में तेज हो। देखिए ये बच्चे हैं और देखिए ये गंगा का जल भी लिया है और ये कहा जाता है कि स्नान के बाद यहाँ की जो मिट्टी है, रेत है, उसको श्रद्धालु आस्था भक्ति से यहाँ लेकर के जाते हैं और गंगा का जो जल है उसे भी लेकर के जाते हैं। कहाँ से आए भाई? जी हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या एक तीर्थ है, ये दूसरे तीर्थ में? जी हाँ, प्रयागराज में आए सर और ये बसंत पंचमी के पावन अवसर पर स्नान करने के लिए आए थे हम सभी लोग। हो गया स्नान? जी स्नान संगम नोज पे हो गया है। बढ़िया, दिव्य एकदम माता जी का स्नान। इंतजाम बढ़िया है जी। क्या नाम है? समीर विश्वास। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से। कलकत्ता के हैं। मूल्यवासी कलकत्ता से। तो यहाँ तैयारियां आपको कैसी दिख रही हैं? तेरी बहुत अच्छा देख रहे हैं। योगी सरकार ने इंतजाम बढ़िया किया। बहुत बढ़िया है। देखिए श्रद्धालुओं की जो भक्ति है, जो आस्था है, आप देखें तस्वीरों में एक लंबी दूरी तय करके यहाँ पर पहुँचते हैं और माँ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। हर उम्र के लोग आपको नजर आएंगे, ना सिर्फ वो युवा हैं बल्कि बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। हर कोई चाहता है आज के दिन आस्था की डुबकी माँ त्रिवेणी में लगा सके और इसीलिए देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो तैयारियां हैं सीधे तौर पर कहें आज के दिन को लेकर के वो चाक चौबंद है। माता जी स्नान हो गया है? हाँ। आप नंगे पैर हैं? आप कल्पवास कर रही हैं? हाँ। यहीं पर? यहीं पर। आप भी स्नान के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं बाबू जी? हम लोग आए हैं 2 सेक्टर से। सेक्टर नंबर 2 से? हाँ, पन्ना से। अच्छा, हाँ तो स्नान के लिए जा रहे हैं? स्नान के लिए जा रहे हैं। आज तो बसंत पंचमी है, आज तो बहुत खास दिन है। हाँ उसी लिए तो आए हैं संगम। कहाँ से आए हैं? एमपी पन्ना एमपी दोनों तरह की। आप साथ में हैं? हाँ हम दोनों साथ में। हम लोग तो स्नान के लिए जा रहे हैं? स्नान के लिए जा रहे हैं। क्या मायने है आज के दिन का? आज का दिन का बसंत पंचमी का मानना हम लोग उसको तीर्थ अब मानते हैं, आज का पर्व मानते हैं, इसलिए स्नान करने जा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए ये श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर कल्पवास भी कर रहे हैं 1 महीने का, और न सिर्फ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं बल्कि आज सरस्वती जी का दिन है, उनकी भी पूजा का विधान है, और इसीलिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का जो रेला है वो संगम की रेती पर उमड़ रहा है। और ये आज का दिन बहुत खास है और ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और आज इस समय अगर स्नान करते हैं तो ये बेहद फलदायी माना जाता है, और इसीलिए देश के कोने कोने से तमाम हिस्सों से श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कहाँ से आए भाई साहब? हम तो प्रयागराज से ही हैं। स्नान हो गया जी? स्नान हो गया सर। बढ़िया है व्यवस्थाएं? बढ़िया व्यवस्था है योगी सरकार में, इंतजाम बढ़िया है। कहाँ से आए भाई साहब? सुल्तानपुर से आए, यूपी। आपने गंगा जी का प्रसाद भी जल के तौर पर लिया? बिल्कुल, हमारे यहाँ इसको मानता है, ले जाते हैं सब घर पे रहते हैं, नहाने के लिए आते हैं सब लोग घर। आप भी स्नान के लिए आए? जी जी, हम लोग प्रयागराज से ही। प्रयागराज से हैं, आपने भी प्रसाद गंगा जी? ये हमारे भाई साहब के लिए जाएगा दिल्ली। दिल्ली जाएगा। आप भी स्नान के लिए? प्रयागराज से। ठंड नहीं लग रही है? हाँ, ठंड नहीं लग रही है? नहाने के बाद ठंडी खत्म हो जाती है। ठंड खत्म हो जाती है। हर हर गंगे हो जाए एक बार। प्रयागराज महाराज के, तीर्थराज प्रयाग के। देखिए ये श्रद्धालु हैं जो स्नान करके अब वापस जा रहे हैं, और इनके हाथों में आपको गंगा का जल जो है वो आपको नजर आएगा। यहाँ की जो मिट्टी है, जो रेत है, जो जिसको रस के तौर पर प्रसाद माना जाता है, वो भी श्रद्धालु यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर कहें तो आज के दिन का जो महत्व है वो बहुत खास है, और इसीलिए हर कोई न सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहा है बल्कि गंगा जी का जो जल है उसको भी लेकर के यहाँ से निकल रहा है। तो पूरा जो संगम का क्षेत्र है वो भक्तिमय है, और माघ मेले का चौथा स्नान पर्व है, और आज जो बसंत पंचमी है और इसके बाद माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा पर कल्पवास का समापन हो जाएगा। जो तमाम कल्पवासी हैं उनका जो 1 महीने का अनुष्ठान है वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में आज जो है श्रद्धालु फिलहाल जो संगम की रेती है स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार लोग पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहने वाला है। और जैसा कि हमारे सहयोगी गुफरान लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग पहुंच रहे। देखिए घोड़े पर भी पुलिसकर्मी जो है सवार होकर यहाँ पर निगाहबंदी एक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, इसलिए विशेष इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और आंकड़ा जो है वो करोड़ों से नीचे नहीं पहुंचता है। हर बार जब खास दिन होता है तो करोड़ों से ऊपर ये आंकड़ा जो है वो पहुंच जाता है, और कमांडोज भी तैनात किए गए हैं यहाँ पर। गुफरान का रुख हम एक बार फिर से कर लेते हैं। गुफरान, इस वक्त अगर बात की जाए तो पिछला जो आंकड़ा था वो तकरीबन यहाँ पर 4,52,00,000 का बताया जा रहा था। इस बार भी ये आंकड़ा कह सकते हैं लगभग ऐसा ही कुछ नजर आएगा जब विशेष दिन है, क्योंकि आम दिनों से हटकर विशेष दिनों की अगर बात की जाए तो करोड़ों से नीचे लोग यहाँ पर पहुंचते नहीं हैं। भारी तादाद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। बिल्कुल, देखिए बसंत पंचमी है, आज जो है स्नान करेंगे श्रद्धालु। माना जा रहा है कि करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, जो प्रशासनिक अनुमान है उसके अनुसार 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करेंगे। कल के बाद परसों जो है यहाँ पर अष्टला सप्तमी का स्नान पर्व होगा। तो इन 3 दिनों में जो आंकड़ा प्रशासन ने एक अनुमानित किया है वो करीब 3.5 करोड़ का है, और इसके हिसाब से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये सुरक्षा का जो पहरा है किस कदर है माघ मेले में, खास करके बसंत पंचमी के मौके पर आपको नजर आएगा। चारों तरफ कुछ इसी तरीके से पुलिस कर्मियों का जो पहरा है सुरक्षा के लिहाज से वो दिखाई दे रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो एक तरीके से कहें कि मूवमेंट है वो आपको नजर आएगा। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी जो है मेला क्षेत्र के हर कोने कोने की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, कोई माघ मेले में विघ्न ना पहुंचा सके। बाबूजी कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से। बिहार से यहाँ स्नान हो गया? जी हाँ बाबा। ये आपने गंगा जी का जल भी ले लिया? जी हाँ, गंगा जी का जल भी। क्या मायने हैं आज के दिन का? आज का दिन का महत्व शाही स्नान है, बहुत अच्छा दिन है, माघ सी पंचमी है और इसका स्नान का महत्व बहुत ही खास है। बिहार से आए हैं? जी। बढ़िया है योगी सरकार के इंतजाम? ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है, सब सुविधा बहुत अच्छा यहाँ का है। यहाँ का प्रबंध बढ़िया है, यहाँ का मेला अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत खुशी खुशी आ रहे हैं, स्नान किए हैं,
देखिए ये असल कल्पवासी हैं, असल श्रद्धालु हैं जो स्नान कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं। आप भी कहाँ से आए हैं बाबू जी? जहानाबाद से। जहानाबाद बिहार। हाँ। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। इंतजाम कैसे दिख रहे हैं? अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। देखिए ये बुजुर्ग हैं, आ जाओ बेटा आप लोग भी ये बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजन कैसे? राजन कहाँ से आ रहे हैं? हम तो बिहार से प्रॉपर दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं, बनारस से हैं। स्नान हो गया? हाँ, हो गया। कैसे मतलब यहाँ कुछ दिख रहा है, तैयारियां ठीक है? हाँ, सही, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी आ जाओ। महाकाल का आपने गमछा ले रखा है, ये बताएं क्या मायने हैं आज के दिन का? आपने गंगा जी का जल भी ले लिया है प्रसाद के तौर पर। सर जी, हम लोग दिल्ली से आए थे और अपना सोच रहे कि नहा रहे प्रयागराज में, और नहा के अपना अब जा रहे सर जी घर। देखिए ये आप आस्था जो भक्ति है आपको तस्वीरों में नजर आएगी। और देखिए जो आला अधिकारी हैं वो भी मेला क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से हर जरूरी जो एहतियाती कदम हैं वो फिलहाल बसंत पंचमी के मौके पर उठाए जा रहे हैं। और पूरा जो संगम का क्षेत्र है वो आस्था भक्ति से पटा हुआ है। बहुत बढ़िया व्यवस्था। आज नाग पंचमी का दिन है और नाग पंचमी नहीं, बसंत पंचमी। सॉरी बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है और बहुत अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था है और स्नान करने की भी बहुत सुपर व्यवस्था है और प्रशासन की तरफ से हर तरह से मदद मिल रही है और आने जाने वालों के लिए भी कोई तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। क्या बाबूजी कहाँ से आए हैं? हम जालौन से आए हैं। स्नान हो गया? स्नान हो गया। ठंडी भी हल्की है? बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत मजा आ गया। लेकिन इन सब चीजों पर आस्था भारी है। आस्था बहुत। उधर सामने है, आप उधर कहाँ से आए बाबूजी? जिला जालौन से, कोंच तहसील। स्नान हो गया? जी सर। कैसी तैयारियां नजर आ रही? अरे बहुत बढ़िया, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है। योगी सरकार ने इंतजाम बढ़िया किए हैं। बढ़िया गया। आप कहाँ से आए? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। जी। हो गया स्नान? जी। देखिए ये स्नानार्थी हैं, श्रद्धालु हैं। बिल्कुल देखिए सामने की जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये आस्था की जो गठरी है, आप तस्वीरों में देखें, ये श्रद्धालु हैं जो आस्था भक्ति में लीन है। उम्र इनकी आप देखिए, लेकिन आस्था की जो गठरी है वो लेकर के संगम की रेती पर पहुंच रहे हैं। और हमारे सहयोगी रामबालक जी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि आज के दिन का क्या कुछ महत्व है और क्यों दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए इस उम्र में भी आपको इनके हाथों में एक बैग भी नजर आएगा, लेकिन हर कोई चाह रहा है कि आज के दिन माँ त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा सके। और देखिए जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही हैं कि आज के दिन का क्या कुछ मायने है और क्या कुछ महात्मा है। और देखिए जो पूरा नज़ारा है संगम का वो बेहद बेहंगम है और बेहद ख़ास जो तस्वीरें हैं वो संगम की रेती पर नज़र आ रही हैं। और ये बसंत पंचमी का दिन है और बसंत पंचमी के दिन कहा जाता है कि अगर त्रिवेणी में स्नान करते हैं, दान करते हैं और उसके बाद सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो जो ज्ञान वैराग की देवी हैं उनकी कृपा जो है श्रद्धालुओं पर होती है। बिल्कुल, यानी कि ज्ञान अर्जित करने का एक बहुत पावन दिन है क्योंकि देवी सरस्वती का दिन है और देवी सरस्वती अगर आप पर कृपा बरसाती है तो बुद्धि कृपा जो है वो आप पर होगी और बुद्धि है तो फिर आपके सब काम जो है जाहिर तौर पर वो आप तेज गति से करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त अगर गुफरान बात की जाए, क्योंकि लगातार लोगों से तो आप बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन घाटों की व्यवस्थाओं की खासकर बात की जाए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा तादाद में लोग पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर गंदगी भी होती है और अक्सर हमने देखा है लोगों को जागरूक करने के बावजूद कई लोग ऐसी चीजें कर जाते हैं, ऐसे घाटों पर गंदगी फैला जाते हैं जिससे और लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। आज का दिन विशेष है, पावन है और जाहिर है जैसा कि आप दिखा भी रहे हैं सुबह से काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। तो जहां लोग स्नान कर रहे हैं वहां पर सफाई व्यवस्था का क्या विशेष इंतजाम किया गया ताकि जो दूसरे एक लॉट के बाद दूसरा लॉट जो आ रहा होगा उन लोगों को परेशानी यहाँ पर ना हो? देखिए घाटों पर जो जल पुलिस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसकी टीमें हैं। सफाई के लिहाज से सफाई कर्मी तैनात हैं, पुलिस का भी पहरा है। महिला पुलिसकर्मी जो है सादी वर्दी में वो भी घाटों पर तैनात है ताकि स्नानार्थियों को कोई असुविधा न हो। साफ सफाई के जो इंतजाम है वो चाक चौबंद है और सुरक्षा का भी जो कड़ा पहरा है वो है। महिलाओं के लिए घाटों पर ही चेंजिंग रूम बनाए गए हैं ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। तो जरूरी जो इंतजाम होते हैं माघ मेले में वो श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं।
और तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आस्था जो है किस तरीके से उमड़ रही है, जैसे सुबह हो रही है वैसे वैसे श्रद्धालुओं का रेला पहुंच रहा है। बाबू जी कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से आया हूँ। स्नान हो गया? स्नान हो गया और बहुत अच्छी व्यवस्था दिया गया है और बहुत अच्छे से पुलिस प्रशासन सब दर्शनार्थियों को हर हर गंगे हो जाए एक बार। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप भी स्नान के लिए आई हैं? हाँ। कहाँ से आई हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से ही हैं। हो गया स्नान? हाँ। ठंड भी हल्की है आज। हाँ। लेकिन आस्था इन सब चीजों पे भारी है। कहाँ से आए भाई साहब? हम तो भदोही डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उत्तर प्रदेश। हाँ जी। हो गया स्नान? हाँ स्नान हो गया, शाम को आए थे। कैसी व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां? अच्छा, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, इंतजाम बढ़िया है। हाँ बहुत अच्छा व्यवस्था। लोग हैं। कहाँ से आए हैं बाबूजी? हम आए गोंडा से। गोंडा से। आपने गंगा जी का जल के लिए आपने ये बोतल भी ले रखा है? हाँ। तो स्नान के बाद जल भी ले जाएंगे? जल भी ले जाएंगे प्रसाद के तौर पे। प्रसाद के तौर पर। बिल्कुल। कुछ और श्रद्धालु कहाँ से हैं भाई साहब? हम मैनपुरी के बेवर से आए हैं। कैसी तैयारियां हैं यहाँ? तैयारियां बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा स्नान हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था है हर जगह की और बहुत खुश हैं स्नान करके। आज के दिन का क्या महत्व है? आज के दिन का बहुत ही अच्छा महत्व है। बसंत पंचमी का महास्नान है, इसलिए बहुत ही पवित्र स्नान है ये। और श्रद्धालु हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं बदलापुर जौनपुर से आ रहा हूँ। स्नान हो गया? जी सर जी। बढ़िया इंतजाम? बहुत बढ़िया इंतजाम है सर जी। आज तो बहुत खास दिन है जी। बसंत पंचमी सर बहुत अच्छा पावन और ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में सर जी। देखिए ये श्रद्धालु हैं। कहाँ से आए भाई साहब? और लोग हैं? जौनपुर के रहने वाले। आप भी जौनपुर से? जी। स्नान हो गया? भगवान राम का आपने तिलक भी कर जी लिया? जी जी जी। क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? नहीं, आज बहुत बढ़िया है। बसंत पंचमी का पर्व था। हम लोग प्रातः जो संगम पे स्नान, सरकार ने इंतजाम बढ़िया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत बढ़िया प्रशासन का इंतजाम है। देखिए ये महिलाएं भी हैं, आपको दिखाई देंगे, स्नानार्थी के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं और श्रद्धालु जो हैं वो भी आपको नजर आएंगे। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है मैम? सुमन। स्नान हो गया? हाँ। कैसी तैयारियां दिख रही हैं? आप महिला हैं? नहीं, बहुत अच्छी है। बढ़िया है। बढ़िया। सुरक्षा के भी इंतजाम दिख रहे हैं? बहुत अच्छा, सब व्यवस्थित है। बिल्कुल। कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप भी स्नान के लिए? हाँ सर, स्नान कहाँ से आए? हम यहीं प्रयागराज से। प्रयागराज से। ठंड भी तो नहीं है? ठंड बस नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ। आस्था उन सब पर भारी? आस्था सब पे भारी है। हम लोग अच्छे स्नान किए, अच्छे स्नान हुआ। गंगा जी का जल भी ले रखा है? हाँ जल ले रखा है, साथ में ले जाएंगे, घर भी ले जाएंगे। ठीक, यानी कि लगातार लोग पहुंच रहे हैं और देखिए लोग एक्साइटेड भी हैं क्योंकि स्नान हो चुका है। कुछ लोगों का स्नान अभी बाकी है जो कि स्नान कर रहे हैं। हमारे साथ जयपाल भी इस वक्त बने हुए हैं वाराणसी से, उनका भी जरा हम रुख करते हैं। जयपाल जरा वाराणसी की तस्वीरें में दिखाएगा क्योंकि भक्ति यहाँ भी कम नहीं है और इस वक्त वहां कितनी भीड़ आज के दिन, आज विशेष दिन पर पहुंच रही है। बिल्कुल शिल्पा, पहले आपको दिखाते हैं मौसम बेहद गंभीर हो चुका है और बसंत पंचमी के इस खास मौके पर मां गंगा के चारों तरफ पूरा धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अचानक से ये ठंड बढ़ी है और जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो कम नजर नहीं आ रहा। यानी आस्था पूरे तरीके से इस कड़ाके की ठंड पर भारी पड़ रही है और लगातार पारा गिरता जा रहा है। बावजूद इसके आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और बड़ी संख्या में ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और इस वक्त दशाश्वमेध घाट की अगर बात करें तो घाट पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा हुआ है और लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देर जो भोर से ही स्नान का जो काम है वो शुरू कर दिया है लोगों ने और पूजा पाठ यहाँ पर चल रही है। आज से ही बाबा भोलेनाथ का तिलकोत्सव शुरू हो रहा है, यानी तिलकहरू बाबा भोलेनाथ को आज तिलक लगाने आएंगे और इसी के साथ ही वो विवाहोत्सव का माहौल बाबा भोलेनाथ का शुरू हो जाएगा। तो काशी में इसको लेकर बड़ा ही उल्लास का माहौल है और पूरी तरह आपको दिखाते हैं। पहले मां गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो कोहरे की वजह से जरूर यहाँ पर कुछ कम संख्या नजर आ रही है, लेकिन बहुत स्पष्ट भाई दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार जो कोहरा है वो बढ़ता जा रहा है और पूरे तरीके से काशी अब धुंध की चपेट में है, कोहरे की चपेट में है। लेकिन बसंत पंचमी के इस खास मौके पर श्रद्धालुओं में किसी तरह के उत्साह की कोई कमी नहीं दिखाई देती है। जबरदस्त तरीके से दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर मां गंगा के जल में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। कुछ एक श्रद्धालु हैं, इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग उससे जानना चाहते हैं कहाँ से हैं? हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से? जी सर जी। कैसा लग रहा है? आज तो ठंडी बढ़ गई। हाँ लग रहा था, लेकिन पानी में घुसने के बाद तो ऐसा फीलिंग है कि नहाते रहे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप लोग पहुंचे हैं? हाँ बहुत बढ़िया है। आज तो बसंत पंचमी है, आज माँ गंगा से क्या मांग रहे हैं?
बहुत बढ़िया आशीर्वाद मांग रहे हैं। माँ गंगा हम लोग को सुरक्षित सही स्थान दे, सही जगह एक बार हो जाए जयकारा बाबा भोलेनाथ का। बोलिए बाबा भोलेनाथ की हर महादेव करिए। बिल्कुल, तो फिलहाल लोग यहाँ भी एक्साइटेड हैं और स्नान ध्यान कर रहे हैं। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। जयपाल गुफरान भी हमारे साथ लगातार बने, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे तमाम अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है 3 मिनट में 30 खबरों का।